राज कुंद्रा का जो पोर्नोग्राफी का केस रहा है उसको आए दिन लेके नए नए खुलासे हो रहे हैं। गहना वशिष्ठ एक बेहतरीन अदाकारा हैं, कलाकार हैं, इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उनसे रोज ईडी की पूछताछ भी हो रही है और जो वो अपने हिस्से की सफाई जो वो दे सकती हैं, जो जानकारी में साथ दे सकती हैं, वो पूरा साथ दे रही हैं। हमारे साथ गहना खुद मौजूद हैं। आइए गहना से मालूम करते हैं कि गहना आपका इस पूरे के पूरे केस के बारे में और इस विवाद के बारे में क्या कहना है। हाय, एक्चुअली क्या हुआ, 19 में मुझे अप्रोच किया गया बाय उमेश कामत। उमेश कामत ने अलग अलग सोर्सेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया कि मैं उनके लिए फ़िल्म बनाऊं या फिल्म में उनकी एक्टिंग करूं। बट मैं कभी भी मैंने इतना बोल्ड नहीं किया। मेरे लिए जो सबसे बोल्ड सीरीज़ थी टिल देन वो थी गंदी बात, एंड उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तो इन लोगों ने अलग अलग सोर्सेज के थ्रू कांटेक्ट किया। देन फाइनली इनको एक कोऑर्डिनेटर मिलता है, रवि गुप्ता। और हर आदमी की हमारे इंडस्ट्री में इच्छा होती है प्रोड्यूसर बनने की। उसके लिए किसी भी एक्टर के लिए प्रोड्यूसर बनने से बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं होता। तो इन्होंने रवि गुप्ता को लालच दिया कि अगर तुम गहना वशिष्ठ को ऑन बोर्ड ले आते हो तो हम तुम्हें प्रोड्यूसर बना देंगे। तो रवि ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया, फिर यहाँ वहाँ किया, और उसने मुझे ये नहीं बताया कि हॉट शॉट्स की सीरीज़ है, क्योंकि सबको पता था कि हॉट शॉट्स बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कंटेंट बनाता है, बहुत ज़्यादा। मुझे इन्होंने एक डीओपी है अजय आर्या के थ्रू कांटेक्ट किया और सीरीज़ का नाम था 1+1, जो कि हमने मनीषा बंगलो में शूट की और मैं उसमें लीड हीरोइन थी। वो सीरीज़ हम लोगों ने शूट की। मेरे जो सीन थे वो नॉर्मल मैक्सिमम बिकनी तक थे। आई वॉज मतलब हैप्पी, बट तब तक मुझे नहीं पता था कि हॉट शॉट्स की सीरीज़ है। फिर क्रीसेंट टावर है यहाँ पे वीआईपी प्लाजा के सामने, वहाँ पे डबिंग एडिटिंग सब कुछ चल रहा था इनका। तो वाइल डबिंग मैंने अचानक से, क्योंकि डबिंग के टाइम पे पूरी की पूरी फिल्म देखते हो, मैं दूसरे के सीन भी देख रहे थे, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की का सीन दिखा जिसका नाम था सेजल, एब्सोल्युटली टॉपलेस। मेरा वहाँ पे रवि से झगड़ा हुआ कि यार ठीक है कि मेरे बोल सीन नहीं है, इट्स ओके, बट सेम फिल्म में अगर किसी और लड़की के बोल सीन है देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो ही सेड कि नहीं नहीं नहीं, लेट मी मेक यू टॉक टू समबडी। मैंने कहा हु बोल, चल मैं आपको मिला ही लेता, मिला के आ जाता हूँ। देन हमारा क्रीसेंट टावर से और इनका जो ऑफिस था मौर्य लैंडमार्क 702, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 2 से 3 मिनट की वॉक थी। हम लोग आए वहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं उमेश कामत से मिली। उस ऑफिस में मैं पहले जा चुकी थी। मैं क्यों जा चुकी थी, क्योंकि मुझे मीता झुनझुनवाला ने पहले बुलाया था जब ये लोग द गहना ऐप करके उन्होंने एक ऐप बनाया था, तो वो ऑफिस में पहचानती थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि हॉट शॉट्स की भी ऑफिस है, क्या है। अंदर जाते हैं, सेम बाहर एंट्री पे भी इंडस्ट्रीज़ लिखा हुआ है। अंदर हम लोग जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे राज कुंद्रा का कैबिन है जहाँ पे राज कुंद्रा और उसकी पूरी फैमिली के फोटोज़ होते हैं। राइट हैंड साइड पे सबसे लास्ट कॉर्नर पे उमेश कामत का कैबिन होता है। वहाँ पे मेरी मुलाकात होती है उमेश से। उमेश मुझे 3 फिल्मों का ऑफ़र देता है और मैं इसकी 3 फिल्में करती हूँ एज अ हीरोइन, 1+1, प्रॉमिस और कन्फेशन की प्रोड्यूसर डायरेक्टर होती है मीता झुनझुनवाला, जो राज कुंद्रा की पीए भी रह चुकी है। 3 फिल्में होने के बाद ये लोग फिर मुझे अप्रोच करते हैं कि यार गहना तुम हमारे लिए डायरेक्ट करो। मैंने कहा डायरेक्शन इज़ नॉट माई जॉब। एक तो डायरेक्शन मुझे आता नहीं है, सेकेंड चीज़ आई एम नॉट द डायरेक्टर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं डायरेक्शन करना शुरू कर दूँगी तो बाकी डायरेक्टर मुझे काम नहीं देंगे। एंड मैं मुंबई हीरोइन बनने आई हूँ, डायरेक्टर बनने नहीं आई हूँ। क्योंकि व्हेन यू आर एन आउटसाइडर, आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, टू बी ऑन स्क्रीन, नॉट टू बी बिहाइंड। तो वो मुझसे कहता है यार एज अ हीरोइन कब तक काम करोगी, एक ही फेस हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एवरी टाइम वी नीड न्यू हीरोइंस। तो मैंने कहा मेरे पास ऐसी हीरोइनें भी नहीं है, एंड आई एम नॉट इनटू कास्टिंग एज वेल। तो ही सेड कि मेरे पास ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं उमेश कामत, और ऐसी लड़कियां हैं जो बोल्ड करने में कंफर्टेबल है। एंड ऑलरेडी हॉट शॉट्स पे ऐसा कंटेंट चल रहा था जिस पे टॉपलेस सीन थे मेरे आने के बहुत पहले से। एक फिल्म थी उसमें 9 o'clock जिसमें नेहल का एब्सोल्युटली टॉपलेस सीन था, और बहुत सारे लोगों की फिल्में थी जो पहले से बहुत सारा कुछ था। तो बोला कि जो लड़कियां ऑलरेडी काम कर रही हैं हम उन्हीं लड़कियों को रिपीट कर लेंगे। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, एंड आई एम नॉट श्योर कि इट इज़ लीगल और नॉट। तो ही सेड कि यार दिस ऐप इज़ फ्रॉम लंडन, और लंदन में इट इज़ एब्सोल्युटली लीगल। हम तो फिर भी कम दिखा रहे हैं क्योंकि 27 मिनट की फिल्म होती है जिसमें 3 से 3.5 मिनट का गाना होगा। 24 मिनट की स्टोरी में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से मैक्सिमम फॉर अ मिनट और 1.5 टॉपलेस सीन होगा। मैंने कहा नॉट माई लुकआउट। ही सेड आई गेट यू हीरोइन, आई गेट यू एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू गो एंड सेट्स एंड डू एवरीथिंग। मैंने कहा पैसे कौन देगा, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि प्रोड्यूस करूँ। तो अब फ्रंट मुझे उमेश कामत ने 1.5 लाख का चेक दिया। मैं घर आती हूँ,
हम लोग स्टोरी प्लान करते हैं। एंड उसमें पहले हीरोइन थी नेहल। नेहल मतलब सेट पे शूट के एक दिन पहले ऑल ऑफ अ सडन कहती है, स्टिल आई हैव दैट वॉइस नोट विद मी, कि ये गहना आई डोंट वांट टू बी पूनम एंड शर्लिन, मेरे को दीपिका और प्रियंका बनना है। मैंने वो वॉइस नोट उठाई और स्ट्रेट मैंने उमेश को भेज दी। उमेश की ऑफिस में ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था अश्विनी राणे। मैं वहाँ पहुँचती हूँ और चेयर पे उमेश बैठा हुआ और उमेश की गोद में ये लड़की बैठी हुई है। एंड फॉर मी इट वॉज अ शॉक, बट मेरा रिएक्ट करना बनता नहीं था, बट फिर भी आई रिएक्टेड। मैंने कहा उमेश ये क्या तमाशा चल रहा है? ही सेड कि गहना शी वॉज जस्ट वो मेरे से रिहर्सल कर रही थी। मैंने कहा व्हाट रबैश। तो बोला यू डोंट वरी शी विल बी द हीरोइन। मैंने कहा ओके। मैंने बोला अश्विनी बोल के बताओ। एंड एक्टिंग वॉज जस्ट ज़ीरो। तो ही सेड किसके पास कपड़े नहीं हैं उसको 5-6 हज़ार के कपड़े दिला देना। मैंने कहा डन है। एंड सेकेंड डे हमने शूट किया फिल्म का नाम था एल लग गए। हम में से कोई कंफर्टेबल नहीं था, कोई भी नहीं, नो बडी, नन ऑफ वर कंफर्टेबल, नीदर हीरो नॉर मी नॉर माई कैमरा मैन, नन ऑफ अस। बट स्टिल जैसे वो लड़की कंफर्टेबल थी। एंड उमेश का प्रेशर बहुत था हमारे ऊपर कि अगर तुम फिल्म नहीं बनाओगी तो तुम्हें मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मैंने कहा यार उमेश इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स, मेरे को तुमने 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए ठीक है, बट अब मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए मेरे लग चुके हैं क्योंकि लोकेशन ही 45,000 रुपये की है। डबल ड्रैगन कैमरे पे शूट हो रहा है, एक ट्रक भर के लाइट आई हुई हैं, डबल ड्रैगन है तो डबल डीओपी है, डबल फोकस पुलर है, ट्रैक है, जिमी है, गाना है, कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, हेयर है, सब कुछ है। आई वोंट बी एबल टू पे यू एनीथिंग। तो ही सेड देन शूट। सो समहाउ हमने फिल्म शूट की और फिल्म हमने सबमिट की। फिल्म ने ठीक ठाक प्रॉफिट किया आई एम श्योर, बट हमको तो सिर्फ एक 3 लाख रुपीज़ मिलते थे। एंड दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग। एंड जब तक हॉट शॉट्स के लिए आई वाज वर्किंग मैं कभी राज कुंद्रा से नहीं मिली। हॉट शॉट्स ऐप बंद हो चुका था और मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उमेश कामत का कॉल आता है। मेरी उमेश से काफ़ी बातचीत होती थी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वही मेरी फिल्मों के लिए हीरोइने फाइनल करता था, वही मुझे बताता था कि ये हीरोइन होगी, ये सेटअप होगा, ऐसा होगा। तो जनवरी 13 2021 को पहली बार मैं उमेश राज कुंद्रा से मिलती हूँ थ्रू उमेश कामत ग्रैंडुअर टावर पे। एंड वो सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग थी, बहुत ही डिसेंट मीटिंग थी। हम लोग पब्लिक प्लेस पे मिलते हैं जहाँ राज कुंद्रा मुझे कहते हैं कि ये गहना नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू वेंचर जिसका नाम बॉली फेम है और जल्दी लाइफ। सो जल्दी लाइफ का फेस तो सबको पता है, शिल्पा शेट्टी थी, और बॉली फेम के लिए दे वर लुकिंग फॉर सारा खान, साई तावनकर and Shamita Shetty was also about to cast to work in that. So this is how this all has started. आज जब आपकी अभी कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी ब्रेक हुई जहां आपने कहा कि क्योंकि आपने फोटो देखे, भैया आप किसी ऑफिस में घुस रहे हैं, वी इंडस्ट्री लिखा हुआ है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। और क्या आपको उस फोटो में कौन कौन थे जब मैं फोटो की बात करता हूँ? अच्छा मैं बताऊँ, मुझे जब 2019 में मीता झुनझुनवाला ने अप्रोच किया था फॉर एन इंडिविजुअल ऐप, जो हर आर्टिस्ट का अपना पर्सनल ऐप होता है, तो तब उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपका ऐप बना के देंगे। तो मैंने पूछा आपकी कंपनी और किसके लिए ऐप बनाती है? तो दे सेड पूनम, शर्लिन, मनीषा लांबा, अन्वेषी। तो मैंने कहा ये इनमें से बहुत सारे लोग एब्सोल्युटली टॉपलेस एंड न्यूड करते हैं। तो शी सेड डोंट वरी, यू जस्ट कम एंड मीट अस। तो मैं जब पहली बार गई, मेनलैंड चाइना के ऊपर ऑफिस थी 702 अपोजिट इन्फिनिटी मॉल, और सेम ऑफिस थी जब मैं हॉट शॉट के लिए मिलने गई हूँ। जब मैं एंटर करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर विहान इंडस्ट्रीज़ लिखा होता है, जो कि राज के बेटे का नाम है। हम अंदर घुसते हैं, वहाँ बहुत सारे कैबिन्स बने हुए। लेफ्ट हैंड साइड पे मेन कैबिन है बड़ा सा, वहाँ वॉल पे राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, उनके बच्चे और इनकी फैमिली, राज के पेरेंट्स की भी फ़ोटो होती है, प्रॉपर बड़ा सा कैबिन है। देन राइट में मैं घुसती हूँ तो वहाँ पे मेरी मीता से मुलाकात हुई और बाकी डिस्कशन हुआ। जब मैं दोबारा गई उमेश से मिलने, सेम सेटअप, सेम ऑफिस, तो जहाँ पे मीता बैठा करती थी पहले, अभी वहाँ पे उमेश कामत बैठा हुआ था। एंड दिस टाइम हम हॉट शॉट्स की बातें कर रहे थे। ओके, द सेम ऑफिस with Umesh Kamath, not Meera Junjunwala. Exactly, and this time we were talking about hot shots, not an individual app. Okay, now the second meeting with Meera Junjunwala, what hot shot के बारे में बात कर रहे हैं, और second meeting with Umesh Kamath, okay. not Meeta. The very first meeting with Meeta, okay, for an individual app. The second meeting was with Umesh Kamath for hot shots. Okay, तो hot shots जो आप second meeting की बात कर रहे हैं उमेश कामत वाली,
जब मीता जी थी तब वो फोटो लगी हुई थी या जब उमेश जी थे? हमेशा हमेशा अच्छा, इट वाज ऑलवेज, अच्छा इट वाज उसी की ऑलवेज ऑफिस थी, तो फोटोज लोग जनरली नहीं चेंज करते हैं। जैसे मेरा घर है, मेरी वॉल पे अगर आज ये फोटो है, कल आपके दोस्त भी आएंगे तो भी यही फोटोज रहेंगे, क्योंकि दिस इज माय प्रेमाइसेस। ओके, कहीं अभी इतना सब कुछ हुआ इस केस को लेके, आप भी जा रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। आपसे किस तरह के, दो इट्स वेरी यू नो इट्स वेरी पर्सनल थिंग, क्या आप किस तरह सहयोग कर रही हैं और आपसे किस तरह की बातचीत हो रही है जब मैं ईडी की बात कर रहा हूं? सी मुझे लगता है कि जो भी रीज़न है, सच आना बहुत ज़रूरी है। सच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का भी सच हो, सच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मुझसे जितना बेस्ट हो सकता है मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कहीं से भी गलत हूँ। रीज़न भी, जब हमने फिल्म बनाई एज एन इंडिविजुअल डायरेक्टर मैंने बनाई, मैं अपने आप को प्रोड्यूसर नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम फिक्स पैसों पे काम कर रहे थे। प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट के साथ फिल्म में सेल करता है, हम एडिशनल प्रॉफिट के साथ फिल्म में सेल नहीं करते थे। और 3 लाख में डीओपी आपका अब सबसे पहले स्क्रिप्ट बनती है, उसमें स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर और आपका स्क्रिप्ट राइटर होता है। उसके बाद जब फिल्म की स्क्रिप्ट अप्रूव होती है, जो कि उमेश कामत अप्रूव करता है, फिर कास्टिंग लॉक होती है। हर फिल्म में 3 से 4 एक्टर होते हैं। अब जो लड़कियां बोल्ड सीन कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई 25-30 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये से कम लेगी। उसके बाद बॉम्बे में जो सबसे सस्ती लोकेशन भी होगी वो 25 हज़ार होगी, अच्छी लोकेशन 50-50 हज़ार की होती हैं। ड्रैगन कैमरा है, उसके साथ ड्रैगन को लाइट ज़्यादा लगती हैं। हम रॉ पे शूट करते हैं तो हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा लगती है। स्पॉट बॉय होते हैं, खाना होता है, कॉस्ट्यूम होती है, फिर फिल्म जब एडिटिंग पे जाती है तो DICC, BGM, डबिंग सब कुछ होता है। तो 3 लाख में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा रही थी, आई वॉज मेकिंग वेरी लेस। बट जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो लोग अलग थे, जो हॉट शॉट्स के ओनर थे, तो उनको फ्रंट में आना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ द टाइम कि जब ना सच सबके सामने आए, आई एम गिविंग माई बेस्ट। तो यही मुझसे ईडी ऑफिस में पूछा जा रहा है कि आपको कितने पैसे मिले, आपने फिल्म कैसे बनाई, आपकी राज कुंद्रा से कितनी बार मीटिंग हुई, फेस कौन था, अग्रीमेंट में सिग्नेचर किसके होते थे। तो अग्रीमेंट में सिग्नेचर होते थे प्रदीप बख्शी के, जो मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि होजी, क्योंकि जब हमें एग्रीमेंट हैंड ओवर किया जाता था उसमें ऑलरेडी साइन होते थे। 2 कॉपीज़ बनती थी, जब हमें हैंड ओवर किया जाता था तो एक कॉपी में हमारे साइन ले लिए जाते थे और एक कॉपी हमें दे दी जाती थी। सो ये सारा माजरा है जो ईडी ट्राइंग टू नो। और हाँ, पैसे हमें क्यों, हमें GBP में पैसे आते थे क्योंकि ऐप लंदन का था। हम इनवॉइस रेस करते थे कैमरन के अगेंस्ट, हम जो इनवॉइस है वो मेल कर देते थे। मेल जब जाता था, हमारी फिल्म रिलीज़ होने के बाद, फिल्म का प्रॉफिट आने के बाद, जो फिल्म का प्रॉफिट आता था वही पैसे, उसमें से 3 लाख रुपए हमें, जैसे अगर 15 के पहले रिलीज़ हो गई है तो 25 से 27 के बीच में हमें 3 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। हमें कोई कैश नहीं मिलता था, हमें कोई लूज़ कैश में पैसे नहीं आते थे, हमें अकाउंट में आते थे और हम अकाउंट से ही सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पैसे। शमिता शेट्टी का भी आपने जिक्र किया कि जो आप फिल्म बता रहे थे, जब मुलाकात हुई आपकी रात से। अच्छा, ये हम लास्ट क्वेश्चन हाँ, रखेंगे। यस यस ठीक यस है, देखिए, शमिता शेट्टी से मेरी कभी मुलाकात नहीं थी। जब मैं बॉली फिल्म के लिए गई हूँ तो मुझे बोला गया कि बॉली फिल्म जो ऐप है उसमें शमिता भी होगी, सारा खान भी होगी, साई दामनकर भी होगी, आप भी होंगे और बहुत सारे बड़े नाम होंगे, बस। इसके अलावा शमिता शेट्टी के साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है। राज कुंद्रा को जिस तरह से इस केस में वो इन्वॉल्व रहे हैं, उनको जेल भी जाना पड़ा, आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो जेल में जाना पड़ा उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो चल रहा है ना माजरा, वो ख़त्म हो। 4 साल से हम लोग परेशान हो गए हैं। पहले मेरे अकाउंट फ्रीज़ हुए थे, कोर्ट ने उसे डिफ्रीज़ कर दिया। सेम मैटर के लिए मैं जेल गई, मुझे बेल हो गई। अभी सेम मैटर फिर से उठा दिया गया है। जो पैसे ऑलरेडी कोर्ट डिफ्रीज़ कर चुका है, उन्हीं पैसों के बारे में फिर से बातें हो रही हैं, जबकि पैसों के बारे में ऑलरेडी चेकिंग वगैरह इंक्वायरी हो चुकी थी। जो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, सेम सवालात पूछे जा रहे हैं। मैंने सुना था, मैं हालांकि लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ, कि एक अगर आप उसे कोई गलत काम कहते हैं तो उसके लिए एक बार आप उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। सेम चीज़ का बार बार बवंडर बचाना, तमाशा करना, बार बार हमको ड्रैग करना, ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे सातों अकाउंट फ्रीज़ हैं, मेरा म्यूचुअल फंड, मेरी FD, मेरा डीमैट अकाउंट सब फ्रीज़ है। तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि वाई इट इज़ हैपनिंग। एंड इफ़ द रीज़न इज़ राज कुंद्रा, देन ही नीड्स टू कम,
ही नीड्स टू दिस द consequences and he needs to sort this out क्योंकि we were just workers and we were working as a worker. So हम ये सब फेस करें doesn't look good.